ये हो सकता है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल ये आपकी एजुकेशन इतनी नहीं है, या फिर आपको ये काम करना नहीं आता, या आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेटर अरेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेटर अरेंज हो सकता है, हो जाता है। आपकी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हैं, अपॉइंटमेंट अरेंज हो जाती है। आपके डॉक्यूमेंटेशन फाइल पूरी करके आपके लिए वर्क वीज़ा प्रोसेस करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। व्हाट्सएप ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको डिटेल के साथ जो है वो हम गाइड कर देंगे कि ये किस तरह प्रोसीजर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जर्मनी जाने वालों के लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहता है जर्मनी ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती जर्मनी वर्क वीज़ा की, अपॉइंटमेंट के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, तो ये भी आपका इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। 1 से 2 हफ्ते में आपको इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा का, आप एक अपॉइंटमेंट पे पूरी फैमिली को लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अपॉइंटमेंट है ब्लू कार्ड की, तो आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जाके वहाँ पे अपना वीज़ा प्रोसेस करते हैं और अपनी फैमिली को ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा पे साथ जर्मनी लेके जा सकते हैं। आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 हैं, वाइफ है आपकी, फादर है, मदर है, जो भी आपके ब्लड रिलेशन है, जो आपकी फैमिली के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, उनको आप ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा पे अपनी फैमिली को अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो तीसरा फ़ायदा ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा का, पहले मैं आपको थोड़े से बेनिफिट्स बता देता हूँ, फिर इसका तरीकाकार बता देता हूँ। पाकिस्तान में सिर्फ 5 से 7% लोगों ने ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा को ट्राई किया है, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम लोगों को बता सकूँ ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तीसरे फ़ायदे की बात करते हैं, सिर्फ 2 साल के अंदर जर्मनी की पीआर आपको मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंसी। ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा पे जाने एक होता है सिंपल वर्क वीज़ा, ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा। ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा के ऊपर पीआर आपको सिर्फ 2 साल के अंदर मिल जाती है। तीसरा फ़ायदा, 2 साल के अंदर जब आपको पीआर मिल जाती है, उस पीआर पे सिर्फ 5 साल गुजारने के बाद आपको जर्मनी की नेशनैलिटी मिल जाती है। तो ये बेनिफिट्स हैं जर्मनी के ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा के ऊपर। सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है जो कि डॉक्यूमेंट्स को रिकॉग्नाइज करवाना। ये भी आजकल जो कंपनीज़ है जर्मनी की, उन्होंने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी है। जर्मनी की जो कंपनीज़ है वही आपकी हेल्प करेगी आपके डॉक्यूमेंट जर्मनी से रिकॉग्नाइज करवाने में। अब एक और ऑप्शन, अहम अहम ऑप्शन है, जो जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए जर्मनी से यूरोज़ कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी इस वीडियो में ऑप्शन मौजूद है। वीडियो को तसल्ली से देखें, समझें, इससे फ़ायदा उठाएं। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है आपका फ़ायदा करना, आपको आपको कुछ ऑप्शंस बताना चाहते, ताकि जिनको अवेल करके आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। ना कि सिर्फ ये कि आप इसके ऊपर क्लिक करके $1-2 हमें दे दें, अपना भी टाइम ज़ाया कर लें 8-10 मिनट लगा के वीडियो पे और चले जाएं। भाई वीडियो हमारा बनाने का, मेरा तो टू बी वेरी ऑनेस्ट यही मकसद होता है कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा आपका कर सकूँ, आपके लिए ज़िंदगी को आसान कर सकूँ। और आपका भी ये जो है वो थॉट होना चाहिए वीडियो देखते वक्त कि भाई इससे हमने फ़ायदा उठाना है, ना कि सिर्फ क्लिक करके $1-2 बना के निकल जाना है। आप अपना भी फ़ायदा किया करें, ठीक है जी। तो हम डिटेल के साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को समझाता हूँ ताकि आपने इससे फ़ायदा कैसे उठाना है। सबसे पहले जर्मनी के वर्क वीज़ा, बहुत सारी जो है वो कैटेगरीज उसमें आ जाती हैं जर्मनी के वर्क वीज़ा की कैटेगरीज में। जैसे ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा है, सिंपल 3 मंथ्स वर्क वीज़ा है, स्पॉन्सरशिप बेस्ड वर्क वीज़ा है। इसके अलावा मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं वो स्पॉन्सरशिप बेस्ड वर्क वीज़ा निकलवाती हैं। और भी वर्क वीज़ा की कई कैटेगरीज है, तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा की। ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको जर्मनी जाके वर्क वीज़ा नहीं मिलता, वीज़ा नहीं मिलता, आपको एक कार्ड मिल जाता है, ब्लू कार्ड मिल जाता है, ईयू कार्ड मिल जाता है, यूरोपियन कार्ड मिल जाता है। उस कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि आप जर्मनी की बजाय जर्मनी में काम करें, इटली में जाके काम करें। आपको जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल वर्क वीज़ा होता है, उसमें क्या होता है, जर्मनी का हमने वर्क वीज़ा लिया, हमने जर्मनी में जाके जॉब की। अब जर्मनी से अगर मैंने इटली मूव होना है, इटली में जॉब करनी है, तो मुझे इटालियन वर्क वीज़ा लेना पड़ता है। मुझे ऑब्वियसली उस वर्क जर्मनी के वर्क वीज़ा पे मैं इटली, बेल्जियम, पुर्तगाल सारे कंट्रीज़ में मूव तो कर सकता हूँ, लेकिन काम मैं सिर्फ जर्मनी में ही कर सकता हूँ क्योंकि जर्मन वर्क वीज़ा है। लेकिन ब्लू कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि आप जिस कंट्री में यूरोप के जाना चाहें, जाके रहना चाहें, काम करना चाहें, कर सकते हैं। जर्मनी का जो सिंपल वर्क वीज़ा होता है वो कोई भी कैटेगरी का वो ले लें, उसमें आपको पीआर भी 5 साल बाद जाके मिलती है, फिर उसके बाद 5 साल 10 साल लग जाते हैं नेशनैलिटी में। लेकिन ब्लू कार्ड का फ़ायदा ये 2 साल के बाद पीआर, उसके बाद 5 साल के बाद नेशनैलिटी, तो 7 साल आपका 3 साल का अर्सा बच जाता है। 7 साल के बाद आपको जर्मन नेशनैलिटी मिल जाती है। एक और फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है। सिंपल वर्क वीज़ा के कंपैरेटिवली ब्लू कार्ड वालों की सैलरी ज़्यादा होती है, ठीक है जी, क्योंकि कंपनीज़ को पता होता है कि भाई अगर हम इसको सैलरी अच्छी ना देंगे, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये दूसरे कंट्रीज़ में चला जाएगा, इसके पास ब्लू कार्ड है। अब ब्लू कार्ड लेना कैसे है, ये मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जर्मन एम्बेसी जो है इस्लामाबाद, उसकी अगर आप वेबसाइट पे जाके ब्लू कार्ड के डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट देखें ना, ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा की,
उसमें ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपके पास नहीं होगा। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, फोटो, फलां फलां फलां, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। हर बंदे के पास सिर्फ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको मतलब जर्मनी से मंगवाना पड़ता है, एंड इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट लेटर। आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मंगवाना पड़ता है। अब कॉन्ट्रैक्ट लेटर सुन के बहुत सारे लोगों के माइंड में आ जाता है कि यार ये बड़ा मुश्किल है, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्ड नहीं करते। भाई एम्प्लॉयर ने रिस्पॉन्ड नहीं करना, आप चाहे 1 करोड़ जॉब में भी अप्लाई करें, जब चीज़ें ठीक नहीं करेंगे कैसे ठीक। यार इंडियंस मेरे साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारे इंडियंस को यूरोप भेजा है। मैक्सिमम मेरे मेरे इतने पाकिस्तानी क्लाइंट्स नहीं है जितने इंडियंस गए हैं यूरोप। क्यों? उसकी वजह यह है कि भाई वो इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को, वो मतलब प्रॉपर जो उनको बताया जाता है उस पर वो वर्किंग करते हैं। वो लकीर के फ़कीर नहीं है कि उनको थोड़ा सा बताया जाए तो वो उसी पे टिकी हुए रहते हैं। उनको पता होता है कि यार थोड़ी सी चीज़ बताइए तो उसको आगे हमने खुद करना है, उसको आगे इन्हेंसमेंट उसमें लेके आनी है। लेकिन पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली पहली चीज़ तो ये कि हमारे माइंड में ये बिठाया होता है एजेंट्स ने कि नहीं जी ऑनलाइन तो जॉब मिलती नहीं है, ऑनलाइन तो ऑफर लेटर मिलता ही नहीं है, पैसे 40 लाख भरना पड़ता है। ये जो फतूर आपके माइंड में बिठाया हो जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं है। आप अभी तक पाकिस्तान में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं। इंडियंस बहुत सारे लोग हैं, उनको पता है कि जॉब्स मिलती हैं और वो मूव इवन के रशियन स्टेट्स, रशिया जैसे कंट्री में लोगों ने ऑनलाइन जॉब लेके वर्क वीज़ा लिया इंडिया से। वो प्रोसीजर समझा देता हूँ, आपका माइंड हुआ, आपको लगे कि हाँ यार मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, कर लीजिएगा, ना लगे तो स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। जर्मनी का ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स की जो चेक लिस्ट होती है उसमें कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपके पास नहीं होगा। मैं अगेन बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ। अब इसको हम साइड पे करते हैं। अब मेन जो डॉक्यूमेंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट लेटर। कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेने के लिए दो दो वेज आपको यूज़ करना पड़ते हैं। वैसे तो 3 वेज हैं लेकिन मैं 2 को ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि हर बंदे का कोई रिलेटिव, दोस्त, फ्रेंड, फादर, मदर कोई भी जर्मनी में नहीं होता। हर बंदा मतलब 90% हमारे व्यूवर्स या हमारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनका कोई यूरोप में नहीं बैठा हुआ। वो कहते हैं यार मैं अकेले ही पाकिस्तान में, मेरा कोई यूरोप में नहीं है, मुझे वहाँ पे जाना है। फिर भी जिनका कोई यूरोप में नहीं होता तो उनके लिए ऑप्शन ये होता है कि 2 रास्ते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज या फिर वेब जॉब हंटिंग। ये 2 जो प्रोसीजर होते हैं इनको फॉलो करके 90% इंडियंस इसी प्रोसीजर के थ्रू जाते हैं। वो नहीं एजेंट्स को 40-40 लाख रुपया देते, 30-30 लाख रुपया देते देते होंगे गिने चुने लोग। मोस्टली लोग वेब जॉब हंटिंग या फिर रिक्रूटमेंट एजेंसीज, ये 2 प्रोसीजर्स के थ्रू जाते हैं। अब इन 2 प्रोसीजर्स के थ्रू जाने का मुकम्मल तरीका क्या है वो समझिए ज़रा डिटेल के साथ। आ जाते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज की तरफ। आपकी स्क्रीन पे कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज चल भी रही हैं। ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं इनके साथ कांटेक्ट करें। कांटेक्ट कैसे करना है वो मैं आगे बता देता हूँ। जो ये वाली साइड है इस पे आपके रिक्रूटमेंट एजेंसीज चल रही हैं, ठीक है। जो ये वाली साइड है इस पे आपके वेब जॉब हंटिंग जो वेबसाइट्स हैं वो चल रही हैं। अब इन दोनों जो पोर्टल्स हैं, ये दोनों जो साइड्स हैं, इनसे फ़ायदा कैसे उठाना है। सबसे पहले ये वाली जो साइड है जहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसीज के नाम चल रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने एक काम करना है, डोरो पास सीवी और कवर लेटर बना लेना है। भाई देखो एटीएस का बड़ा लोगों को रोला बनता है। एटीएस हालांकि इंट्रोड्यूस अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में किया था। एटीएस लोगों को पता ही नहीं था एटीएस क्या होता है। ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम होता है। अब एटीएस कैनेडियन वर्जन में यूज़ होता है, यूरोप में एटीएस की ज़रूरत नहीं होती। ये बात याद रखिएगा। कनाडा में अगर आपने जॉब अप्लाई करनी है, कनाडा में आपने कुछ भी करना है, एटीएस वहाँ पे यूज़ होता है, रोबोटिक सिस्टम वहाँ पे चलते हैं। यूरोप में एटीएस का कोई सीन नहीं होता। ये जो भी लोग कहते हैं जी एटीएस होना चाहिए ऐसे या वैसे है, या हमारी सीवी एटीएस नहीं है, तो फजूल है ये सारा। यूरोप में एटीएस का कोई लेन देन नहीं होता। यूरोप में सिर्फ एक फॉर्मेट चलता है, यूरो पास फॉर्मेट, सिंपल इज दैट। उसमें कोई कीवर्ड का रोल नहीं होता, क्योंकि मैनुअली वहाँ पे लोग जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, कंपनी से रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है, मैनुअली वो सारा काम करती है। वो कनाडा में होता है, डिफरेंट प्रोविंस की डिफरेंट इमिग्रेशन है, इसलिए उन्होंने रोबोटिक सिस्टम लगाया हुआ है। एटीएस वहाँ पे चलता है। सीवी बना ले अपनी यूरोपास फॉर्मेट में। अब सीवी भी इस तरह नहीं कि एक सीवी होती है जिसमें बहुत सारी सीवीज मेरे पास आती है। किस तरह की होती है जी, ऊपर पर्सनल डिटेल आ गई, मैं ये काम कर लेता हूँ, ये मेरी एजुकेशन है, मुझे खेलना पसंद है, मुझे गाने सुनना पसंद है, उर्दू बोल लेता हूँ, इंग्लिश बोल लेता हूँ, दैट्स इट। चलें जी, सीवी बन गई। इस सीवी के ऊपर आपको पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलेगी। आपको पाकिस्तान में लोग नहीं हायर करेंगे, यूरोप में कौन हायर कर लेगा आपको। तरीका कर फॉर्मेट में आपको बता भी देता हूँ। अगर हमसे बनवाना चाहते हैं यूरोप पास एक्सप्लेन फॉर्मेट में सीवी कवर लेटर, जॉब हंटिंग करवाना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेटर हम आपके लिए अरेंज करें, ये सर्विसेज हम आपको रीजनेबल पैकेजेस में दे सकते हैं। हमने वेरी रीजनेबल और वैल्यू फॉर मनी पैकेजेस आपके लिए बनाए हुए हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, ईमेल चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करके 1 से 2 दिन वेट कर लें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अच्छा, अभी आ जाएं दोबारा बैक टू द टॉपिक। सीवी कवर लेटर आपका किस तरह होना चाहिए, फॉर्मेट में बता देता हूँ। खुद बनाना चाहे खुद भी बना सकते हैं। सबसे ऊपर आपकी पर्सनल डिटेल आ गई, उसके नीचे आपका आ गया वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस किस तरह आ गया, सबसे पहले ऊपर आपके आ गया जॉब टाइटल, उसके नीचे आ गया कंपनी का नाम,
नीचे आएगा किस ईयर से लेके किस ईयर तक की है, उसके नीचे आपको आएगा टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपने टास्क अपने लिखने हैं कि भाई इस जॉब को मैं किस तरह परफॉर्म कर सकता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी उसमें मेंशन, हर स्पेसिफिकली हर कैटेगरी के साथ आपके टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन हो, ताकि देखें सीवी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एम्प्लॉयर आप किसी कंपनी में जॉब अप्लाई कर रहे हैं जर्मन कंपनी में, अब एम्प्लॉयर को नहीं पता आप कौन है, एम्प्लॉयर को आपकी सीवी ने बताना है कि आप कौन है। अब आपकी सीवी आपकी पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं 27-28 साल को, अब मेरी 27-28 साल की जो एज है उसको मेरी एक सीवी एक डॉक्यूमेंट मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सीवी रिप्रेजेंट कर रही है। सीवी अट्रैक्टिव होगी, आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगी। सीवी अट्रैक्टिव नहीं है, आप 1 करोड़ जॉब्स में भी अप्लाई कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है। सीवी अट्रैक्टिव है, 100 जॉब्स में भी अप्लाई करेंगे, चांसेस रहेंगे रिस्पॉन्स आने के। ये चीज़ क्लियर होगी। योरो पास सीवी कवर लेटर अपना सबसे पहले बना ले। उसके बाद यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज पीछे चली थी, मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे चलाई थी, वीडियो को पीछे करके देख लें। यहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो चली थी, दोबारा कोशिश करूँगा यहाँ पे चल जाए। अब यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज चल रही हैं, या वीडियो को पीछे करके देख ले जो चली थी, इनकी वेबसाइट्स पे जाएं, इनको गूगल पे सर्च करें। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे जाके, या अपलोड सीवी का फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे जाके अपनी सीवी कवर लेटर इनको दें। रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करती हैं, ये जर्मन कंपनी से 1000 या 500 या $2000 लेती हैं। किस चीज़ के, या यूरोज लेती हैं किस चीज़ के, ये रेफरेंस बेस्ड हायरिंग के लेती हैं। इनमें क्या होता है कि इन फिर आपने सीवी कवर लेटर इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज को देना होता है। इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज ने फिर आपके रेलिवेंट जॉब से रेलिवेंट जो कंपनीज होती है, वहाँ पे आपकी सीवी कवर लेटर ड्रॉप करना होता है। फिर वहाँ से अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा होता है, फिर आपका इंटरव्यू करवाना होता है और आपकी सिलेक्शन करवानी होती है। उनको रिक्रूटमेंट एजेंसीज को फ़ायदा ये होता है कि वो $1-2 कंपनी से भी चार्ज कर लेती हैं, आपसे भी $300-400 ले लेती हैं, लेकिन आपसे भी तब लेती है जब आपकी हायरिंग हो जाती है, आपका प्रोसीजर डन हो जाता है। ऐसा नहीं कि एडवांस में वो मांगना शुरू कर देती हैं। एडवांस में कोई भी एम्प्लॉयर या रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे पैसे मांगे, समझ लें वो फ्रॉड है। ठीक है जी, रिक्रूटमेंट एजेंसीज का भी सीन आपको समझ आ गया। अब आ जाए इस साइड पे जो वेबसाइट चली थी, जर्मन की वेबसाइट्स हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं। इन वेबसाइट्स पे जाके भी आप अपनी फील्ड के रेलिवेंट जो सीवी में कैटेगरीज लिखी हैं, उन कैटेगरीज के रेलिवेंट जॉब को सर्च करें। इन वेबसाइट्स पे जाके जॉब सर्च करें, वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, चीज़ों का ख्याल रखें, समझदारी से अप्लाई करें। हर जॉब में अप्लाई करते रहें, पहले जॉब को ओपन करें, जॉब की डिस्क्रिप्शन देखें, क्या वो डिस्क्रिप्शन आपकी सीवी के साथ मैच कर रही है। ऐसा ना हो कि मतलब डिस्क्रिप्शन में लिखा हो 4 साल का एक्सपीरियंस, आपने सीवी में 1.5 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, चीज़ें मैच नहीं करनी। जॉब की डिस्क्रिप्शन के साथ आपकी सीवी मैच करनी चाहिए, फिर रिस्पॉन्स आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। फ्रेश जॉब्स में अप्लाई करें, कोशिश करें जो जॉब 1-2 दिन पुरानी है उसमें अप्लाई करें, जो 6-6, 7-7 दिन, 10-10 दिन पुरानी है उसमें जॉब में अप्लाई ना करें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सैकड़ों हज़ारों सीवीज़ जा चुकी हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट ना करें। आप कोशिश करें आप कोशिश करें रेगुलर और फ्रेश जॉब्स में अप्लाई करें। अच्छा, आपने जॉब्स में अप्लाई, सीवी भी बना ली, जॉब्स में अप्लाई भी कर लिया। अब किसी कंपनी का आपको आ गया रिस्पांस, कंपनी ने आपका इंटरव्यू किया, कंपनी ने पूछा हाँ जी भाई ये काम आप कर लेते हैं, आप कहते हैं हाँ जी ये कर लेते हैं। इंटरव्यू हुआ, आपकी सिलेक्शन होगी, आपने कंपनी को एक ऑफर दी कि कंपनी को कहा जी मैं वीज़ा की फ़ीस भी खुद दे लूँगा, अपने टिकट के पैसे भी खुद पे कर लूँगा, मुझे ऑफर करें, या मैं सैलरी भी स्टार्ट में कम ले लूँगा, मतलब डील्स बनाने की कोशिश की। अब कंपनी कहती है हाँ जी ठीक है जी, हम आप अपना वीज़ा की फ़ीस दे लें, टिकट दे लें, टिकट के पैसे आप खुद जो है वो पे कर लें, सैलरी भी हम आपको आप मतलब 1500 है तो हम आपको 1000 यूरोज दे देंगे, मतलब अगर आप एग्री हैं तो वहाँ पे फिर आपकी सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, कंपनी फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर दे देती है। वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेना, साथ अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड, अपने एक्सपीरियंस लेटर्स, अगर एक्सपीरियंस लेटर नहीं भी है बनवा लें, उसको टेस्टेड हो जाते हैं। एक्सपीरियंस लेटर अपने साथ अटैच करें। ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा की जर्मन एम्बेसी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जर्मनी ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा के लिए एम्बेसी, इस्लामाबाद एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ले लें, 1 से 1.5-2 हफ्ते के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। ब्लू कार्ड की अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करवाएं, अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर साथ सबमिट करवाएं, आपका वर्क वीज़ा निकल आता है। 3 महीने का वर्क वीज़ा निकलेगा, ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा निकलेगा, ब्लू कार्ड नहीं निकलेगा, 3 महीने का ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा निकलेगा। जब आप जर्मनी चले जाएंगे, वहाँ पे जाके फिर वो वीज़ा 3 महीने का कन्वर्ट हो जाएगा आपके 2 साल के ब्लू कार्ड के ऊपर। वो फिर 2 साल के ब्लू कार्ड के ऊपर आपको पीआर भी वहाँ पे मिल जाएगी, फिर आगे नेशनलिटी भी मिल जाएगी। अब अगर आप फैमिली को साथ लेके जाना चाह रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आया, आप अपनी जर्मनी ब्लू कार्ड के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होते हैं ना, तो नीचे वो पूछते हैं कि आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको आप साथ लेके जाना चाह रहे हैं। फिर आपने बताना होता है 2 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, वो सिलेक्ट करने होते हैं। आपकी ज्वाइंट अपॉइंटमेंट एक बुक हो जाती है। वो अपॉइंटमेंट पे आपने अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है, वहाँ पे पूरी फैमिली को अपनी प्रेजेंट करना होता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उनके सबमिट करने होते हैं,
वही आपके वाले डॉक्यूमेंट्स आपकी फैमिली के लिए यूज़ हो जाएंगे। अब पासपोर्ट तो ऑब्वियसली उनके अलग अलग होंगे, बाकी कॉन्ट्रैक्ट लेटर वगैरह आपका ही होगा, उसी के ऊपर आपकी फैमिली भी मतलब उसी पे आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और आपकी पूरी फैमिली का वर्क वीज़ा निकल आएगा, वहाँ पे ब्लू कार्ड आपको मिल जाएंगे। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में 5 से 7% लोग कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है, मोस्टली लोगों को यही पता है जी वर्क वीज़ा, जर्मनी का वर्क वीज़ा लेना है, इटली का वर्क वीज़ा, भाई ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा भी एक ऑप्शन है, उसकी तरफ भी सोचें। जैसे मैंने आपको कहा था कि लोग घर बैठे भी जर्मनी से यूरोज़ कमा सकते हैं। वो किस तरह? जब आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जॉब सर्च करते हैं ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिमोटली जॉब्स या रिमोट जॉब्स। वहाँ पे जब आप उसको क्लिक करते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसी जॉब्स आ जाती हैं जो फ्रीलांसर्स के लिए होती हैं, जो घर बैठे आप काम कर, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर है, वेब डेवलपर हैं, या फिर कोई भी आप इस तरह की एक्टिविटी जो ऑनलाइन, ऐसी वर्किंग जो फ्रीलांसिंग वर्चुअली होती है, ऑनलाइन होती है, वो आप कंपनीज के साथ कर सकते हैं। जर्मन कंपनीज आपको हायर करती है क्योंकि उनके ऊपर, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं फिर गवर्नमेंट को देना पड़ता, क्योंकि आप उनके लिए ऑनलाइन पाकिस्तान में बैठे हुए काम कर रहे हैं। इसी तरह फिर वो जब आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, आप उनके साथ 2 साल, 1.5 साल, 1 साल काम करते हैं, आप यूरोज भी लेते रहते हैं, सैलरी भी लेते रहते हैं, उनके लिए काम भी करते रहते हैं। जब एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, उसके बाद फिर वो कंपनीज आपको स्पॉन्सर करके जर्मनी बुला लेती हैं। ये भी एक प्रोसीजर होता है। तो खैर ये, अब बस ये है कि थोड़ा सा माइंड इसके लिए चलाना पड़ता है, इसके लिए दिल बड़ा करना पड़ता है, इस तरह की सोचें बाहर निकालनी पड़ती हैं कि जी ऑफ़र लेटर नहीं आता, जॉब नहीं आती, सिलेक्शन नहीं होती। आपकी कभी भी नहीं सिलेक्शन होनी अगर आपने थोड़ा स्मार्ट वर्क नहीं किया। हार्ड वर्क करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हार्ड वर्क आज के दौर में, अगर आप हार्ड वर्क सिर्फ कर रहे हैं ना, तो आप जाहिल हैं। अगर आप आज के दौर में हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क कर रहे हैं ना, हार्ड वर्क को भी छोड़ दे, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं ना, आप कभी भी हार नहीं सकते, आप कभी पीछे नहीं रह सकते, आप कामयाब हैं आप अगर स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्किंग मेहनत के पीछे भाग रहे हैं, आप फजूल है, आप जैसा नाकाम बंदा ही कोई नहीं है। अगर आप हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, देन आप कामयाब हैं। और जॉब, अगर आपको ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट लेना है, जॉब ऑफर लेटर लेना है, वर्क वीज़ा लेना है, चंद पैसों में 2-3 लाख रुपए में, पाकिस्तानी रुपीज़ में जर्मनी का ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा लेना है, उसके लिए फिर आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको वेबसाइट पे जाके जॉब सर्च करना पड़ेगी, रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ डील्स बनाना पड़ेंगी, कोशिश करना पड़ेगी, मेहनत स्ट्रगल करना पड़ेगी, माइंड थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। खैर ये टोटली अप टू यू है। मैंने तो एक ऑप्शन आपके साथ बताया, आपको बताया। अगर आप, ये हो सकता है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल ये आपकी एजुकेशन इतनी नहीं है, या फिर आपको ये काम करना नहीं आता, या आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सीवी कवर लेटर आपका यूरोपास फॉर्मेट में, एक्सप्लेन फॉर्मेट में बना के आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेटर अरेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेटर अरेंज हो जाता है, आपकी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हैं, अपॉइंटमेंट अरेंज हो जाती है, आपके डॉक्यूमेंटेशन फाइल पूरी करके आपके लिए वर्क वीज़ा प्रोसेस करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके लिए हमारे रीज़नेबल पैकेजेस हैं, जो कि व्हाट्सएप, ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको डिटेल के साथ जो है वो हम गाइड कर देंगे कि ये किस तरह प्रोसीजर होता है। ये सारा प्रोसीजर हम आपके थ्रू आपके लिए कर सकते हैं। आप खुद भी करें, हम भी आपके लिए करेंगे, क्योंकि आपकी भी प्रायोरिटी ये है कि आपको वर्क वीज़ा मिले, हमारी भी प्रायोरिटी यही होती है कि आपको वर्क वीज़ा मिले। मैं बता रहा हूँ, जो लोग ऑफिस विजिट करना चाह रहे हैं भाई, एक महीना, तकरीबन 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह दोबारा मैं ऑफिस में रेगुलर हो जाऊंगा। थोड़ा सा कंपनीज़ के साथ मेरी मीटिंग है वर्क वीज़ा से लेके, तो इस वजह से मैं इस वक्त ऑफिस में अवेलेबिलिटी मेरी थोड़ी सी मुश्किल है। स्टाफ हमारा ऑफिस में बैठा हुआ है, आप जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अगर मेरे साथ ही मुलाकात करनी है तो फिर 1-1.5 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा। और वैसे आप सर्विसेज ऑनलाइन लेना चाहें, ऑनलाइन सर्विसेज हमारी अवेलेबल है। जॉब हंटिंग या विजिट वीज़ा से रिलेटेड कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, FBR से रिलेटेड, टैक्स कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, वर्चुअली भी ले सकते हैं, फिजिकली हमारे ऑफिस को विजिट करके ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, ऑफिस विजिट करना है, अपॉइंटमेंट ले लें। और मेरी अवेलेबिलिटी मैंने बताया अभी फ़िलहाल नहीं है, स्टाफ हमारा बैठा हुआ है। मेरी भी अवेलेबिलिटी इंशाल्लाह 1-1.5 महीने के अंदर मैं भी रेगुलर दोबारा हो जाऊँगा ऑफिस में। ये जो मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए, इससे फ़ायदा उठाना है। अगेन मैं बता रहा हूँ, वीडियो को देख के क्लिक करके $1-2 हमें दे के अपने भी 8-10 मिनट, 15 मिनट ज़ाया करके चले जाना, ये अक्लमंदी नहीं है। वीडियो को जिस मकसद के लिए क्लिक किया है, देखा है, उससे फ़ायदा उठाना है। फ़ायदा उठाएंगे यार, मतलब मैदान में निकलेंगे तो जीतेंगे ना भाई। अगर मैं सिर्फ घर में बैठ के यही सोचते रहना कि नहीं 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 होगा, नहीं होगा, वाकई नहीं होगा। आपका होना भी है तो नहीं होगा। अगर ये सोच लिया ना कि यार नहीं होता, नहीं होता, अलग चीज़ है, लड़ना ज़रूर है, खेलना ज़रूर है, तो फिर जीत आपका मुकद्दर है। बाकी अप टू यू है। मैं उम्मीद है कि मैंने सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दी हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मैसेज कर लें, वेट कर लें, या फिर कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करने की। उम्मीद है वीडियो से आपने फ़ायदा उठाया होगा, वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला आपको, तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा एवरेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।